जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को सिरे ढोक पाया लोट पाया परा झिया बाटवी कलेज में काकुर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे और अपने देवी देवताओं की भक्ति में होंगे। तो रोज़ की भांति मैं आपको फिर से देवी देवताओं के बारे में ही मैं आपको बताता हूँ, अपनी उत्तराखंड की संस्कृति आपको बताता हूँ, अपनी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी को और आने वाले बच्चों को, और जिसको हमारे देवी देवताओं के बारे में मालूम नहीं है, हमारे मठ मंदिरों के देवताओं के बारे में मालूम नहीं है, हमारे जागरू, घनियाली, नॉर्थ बैसी, चौरास के बारे में मालूम नहीं है, तो मैं सभी देवी देवताओं के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जितनी भी जानकारी मुझे है मैं सब आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग भी अच्छे से प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आप लोग भी जो है अच्छे से उसे देख रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो आशा करता हूँ आगे भी आपका प्यार ऐसे ही मिलेगा। आप अपने जो है युवा पीढ़ी को इस संस्कृति को सिखाने में और इस संस्कृति को बचाने में मेरा सहयोग देंगे। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आजकल जो देवी देवताओं की पूजा जो हम लोग करते हैं, पुजारी लोग जो करते हैं, गुरु लोग जो पूजा करते हैं, तो उसमें कई पूजा होती है। जो कुछ पूजाएं घर के अंदर भी होती है, कुछ पूजा जो है हमारे जंगलों में होती है, कुछ पूजा हमारे मठ मंदिरों में होती है, कुछ पूजाएं हमारे गाड़ गधरी में होती है और कुछ पूजा शमशान में होती है। जैसे हमारी जो कई पूजा होती हैं, जैसे घर के अंदर जो देवी देवता के मठ मंदिर बने होते हैं उनकी पूजा वहीं देनी पड़ती है। जैसे हमारी परियों की पूजा है, बाणों की पूजा है, हयाल बयाल की पूजा है, उसको जंगलों में दी जाती है जहाँ से हिमालय दिखता है, और ऊँचो स्थान में मतलब ऊंची जगह जाके उसकी पूजा देनी पड़ती है। और एक पूजा हमारी होती है जैसे मशाणों की है, छल की है, हंकार की है, रोज़ की है, गश गुमान की पूजा जो हम देते हैं गाड़ गधरी में, शमशान में देते हैं। तो वो पूजा कौन दे सकता है? क्या गुरु देता है या देव डांगर देते हैं? क्या महिलाएं भी ये पूजाएं दे सकती है? तो इसके बारे में आज आपको वीडियो बता रहा हूँ। तो आप ध्यान से वीडियो को देखें और सुनें। अभी तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि मेरी वीडियो सब जगह जाएगी तो लोग हमारी संस्कृति को पहचान सकेंगे, जान सकेंगे, सीख सकेंगे। तो जैसे आपको पता है हम लोग कहीं जाते हैं पूछ करने, पुछारी के यहाँ हम जाते हैं, पूछ करने जाते हैं, हमें कोई संकट आता है, कोई परेशानी जब होती है, कोई दुख परेशानी जब हमारे घर में लगी रहती है, तब हम जाके पूछ करने तब जाते हैं, पुछार के यहाँ जाते हैं, गुरु महाराजों के पास जाते हैं, अपने पंडित जी के पास भी जाते हैं जो हमारा बता सके कि तुम्हें इस कारण तुम्हें परेशानी है। तो सभी लोग जो है खुशी से कोई भी पूछ करने नहीं जाता है। जब इंसान दुखी होता है, परेशान रहता है, तो मरता क्या नहीं करता, कई जगह भटकता है, भटकना पड़ता है, भाई परेशानी है। तो घर में अगर कोई परेशानी हम पुछार के यहाँ जाते हैं तो वहाँ से हमें निकलता है कि ये समस्या है, यहाँ से ऐसा करना पड़ेगा तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, पहले हम पर्चे चाहिए। हम कहीं भी पुछारी के यहाँ जा रहे हैं तो उस पुछारी का हमें पर्चे लग रहे हैं, उस देवता का हमें पर्चे लग रहा है, और तो हम पर्च की ही हम पूजा करते हैं। पहले पर्च फिर खर्च। तो पर्च का जो है ज्ञान का गुरु होता है, ज्ञान का जिसे ज्ञान है उसे कहते हैं गुरु, जिसके पर्चे लगते हैं उसको कहते हैं देवता। ज्ञान का गुरु, पर्च का देवता, खर्च का सौकार, फिर जाके सौकार खर्च करेगा। तो पूछ भी हर देवता नहीं करता है। जैसे कई देवता एक जगह 10 देवता नाचे हैं या 25 देवता नाचे हैं, कई देव डांगर नाचते हैं। तो बोल वचन या पूछ जो है कुछ ही देवता करते हैं, कुछ ही डांगर करते हैं। तो उसी तरह ऐसा होता है कि हर देवता हर डांगर पूछ नहीं करता है। अगर हर डांगर या हर देवता पूछ करते तो हर घर में पूछ करने वाले होते हैं, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कुछ उसकी भक्ति है, उसकी शक्ति है। भक्ति होती है घोड़े की, शक्ति होती है देवता की। जब भक्ति जो घोड़ा करेगा, जिस पे देव अवतार हो रहा है, वो पशुआ, वो डांगर, वो घोड़ा अगर जो है भक्ति करेगा तब जो है देवता उसको शक्ति देगा। तो पर्च के ही देवता कहा गया है। तो पर्च जब लगते हैं तब हम उसको फिर दोबारा से उसकी खोज खबर करते हैं, तब जैसा वो देव डांगर बोलता है वैसा करते हैं। पहले से क्या होता था मैं आप तुम्हें बताता हूँ। जैसे कहीं पर जागर लगा या कहीं पर पूछ करी तो पर्चे लग गए। किसके लगे? देवता के। जहाँ हमने पूछ करी तो उसके पर्चे लग गए, चाहे उस देवता ने करी या डांगर ने करी तो हमें पर्चे लग गए। तो वो पूजा कौन करता था? गुरु करता था।
गुरु को बताता था अपने गुरु को, या जागर के माध्यम से, देव अवतार के माध्यम से, या अपने गुरु को बुला के कहता था गुरु की ये पूजा करनी है। लेकिन आजकल क्या हो रही है, वो खुद ही पूछ भी कर रहे हैं और खुद ही पूजा भी कर रहे हैं, देव डांगर ही पूजा करने लग गए हैं। तो ये पहले से नहीं होता था, अब हो रहा है। तो इसमें मैं गलत भी नहीं कहूँगा, सही भी नहीं कहूँगा। तो देव डांगर पहले से पूजा नहीं करते थे, उस गाड़ गधरी की पूजा नहीं करते थे, हंकार की पूजा नहीं करते थे, शमशान की पूजा नहीं करते थे। देव डांगर को पूजा करने का इजाज़त ही नहीं थी। अब मैं तुम्हें बताऊं, जो गुरु होता था, चाहे धर्मदास जी हो, चाहे जगरिया हो, और चाहे हुड़के वाला गुरु हो, डोर वाला गुरु हो, ढोल वाला जो गुरु होता है, तो वही पूजा करता था पहले से। चाहे देवता ने किसी घर पे हंकार निकाल दिया, या कुछ भी पूजाएं जो करनी है, हंकार, छल मसान इत्यादि कहीं पूजाएं होती है, तो वो पूजा कौन करता था? गुरु करता था। उनका जो कुल गुरु है, जो घर का गुरु है, या किसी और गुरु को बुला के वो पूजा करता था। लेकिन अब क्या होने लग गया, जो डांगर पूछ कर रहा है उसके पर्चे लग रहे, तो वही पूजा कर दे रहा है। पहले से ऐसा नहीं होता था। तो दूसरी बात ये होती है कि जैसे पहले से पूजा जो होती है तो वो गुरु ही करता था, और अब तो पूजाएं महिलाएं भी करने लगी है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब पूजाएं महिलाएं भी कर रही हैं। पहले जब ये चीज़ें होती थी, जब बयाल की पूजा होती थी, हंकार की पूजा होती थी, छल मसान की पूजा होती थी, शमशान की पूजा होती है, तो महिलाओं को दूर करा रखा जाता था। बयाल की पूजा जब तैयार बटियाई जाती तो कहते थे बयाल की डोली जा रही है, तो महिलाओं को, दीदी भूलियों को, माता बहनों को मतलब अंदर बंद करो या उनको साइड कर दो। या मशान की पूजा, हंकार की पूजा जब जाती थी, शमशान की पूजा जब जाती थी, तो उस समय महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था, क्या कि उसकी कोई हयाल बयाल छूटे ना, क्योंकि शमशानी देवताओं की शांति बयाल चलती है, सभी देवताओं की अपनी अपनी बयाल होती है, तो उसकी बयाल किसी महिला को ना लगे, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा महिलाओं को अटैक करती है, चीज़ें महिलाओं को ज़्यादा परेशान होती है। अभी भी होता है, ये पहले भी होता था, ये आप लोग को सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद अब महिलाएं आजकल खुद ही पूजा कर रही हैं। अब बताइए तुम, बयाल की पूजा महिलाएं कर रही है, मशान की पूजा महिलाएं कर रही है, हंकार की पूजा महिलाएं कर रही है, और शमशान की पूजा महिलाएं कर रही है। अब मैंने खुद देखा है, और आपने भी देखा होगा, देखा नहीं होगा, सुना होगा। ठीक है, महिलाएं को देव अवतार होता है, बहुत अच्छी बात है, मैं मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। तो महिलाएं आसन भी लगा सकती है, गद्दी भी लगा सकती है, पूछ भी कर सकती है, और अवतार उन पर आ सकती है। दूर दूर कोई उनको देव अवतार के लिए अपने घर बुलाते हैं, वो भी जा सकते हैं, अच्छी बात है। और उनके पर्च भी लगते हैं, वो बिट भी बांध सकते हैं, कॉल करार भी रख सकते हैं। और जैसी कोई पूजाएं उनके तैयार करनी होती है, तो घर से वो पूजा बटिया भी सकती है, तैयार भी करा सकती है महिलाएं। लेकिन महिलाएं जंगल में जाके पूजा नहीं कर सकती, जंगल में जाके बयाल नहीं पूछ सकती, गाड़ गधरू में जाके हंकार नहीं पूछ सकती है, और मशान या शमशान की पूजा वो नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। भाई ये है ही नहीं, हमारे उत्तराखंड में ये नहीं हो सकता है। बाहर की महिला करी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे महिलाओं ने यह काम नहीं करना चाहिए, और यह काम सक्सेस नहीं होता है, मतलब सफल नहीं होता है। तो मैंने कहीं जगह देखा है कि हमारे दीदी बुली लोग, हमारी माताएं बहनें लोग शमशान की पूजा करी, हंकार की पूजा करी, बयाल की पूजा करी। हाँ, घर से वो पूजा बटिया सकती है, सब बटिया करके किसी जो जानकार मर्द आदमी हो या कोई गुरु हो, उससे कहे गुरु मैंने घर से सब कर दी तैयारी और आप पूछ लेना, ये हो सकता है। लेकिन जिस बयाल बटियाते समय महिलाओं को बंद करा जाता था, छुपाया जाता था, वो महिलाएं बयाल पूजने जा रही हैं। जिस शमशान की, भैराड़ की पूजा, शमशान की पूजा, मशान की पूजा करते समय हमारी बहनों को अंदर करा जाता था, उसको छुपाया जाता था, वो बहनें हाथ गाड़ मशान पूजने जा रही है, शमशान की पूजा जा रही है। अब बताइए, तो ऐसा ये बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, महिला को देव अवतार होता है, मैं मानता हूँ, और वो पूछ भी कर सकते, गद्दी करती, यहाँ तक मैं उनका मान सम्मान करता हूँ। लेकिन जहाँ तक वो पूजा करने जा रही है शमशान की, वो बिल्कुल गलत है, चाहे कोई भी हो। आप चाहे मुझे गलत बोले या सही बोले, सत्य है तो सत्य है। और दूसरी बात, देव डांगर भी पहले से ना पूजा नहीं करते थे। देव डांगरों को पूजा करने का अधिकार था ही नहीं। पूजा कौन करते थे? गुरु करते थे, चाहे धर्मदास हो, चाहे हुड़के वाला हो, चाहे डॉन वाला हो। उसको बताया जाता था गुरु इस ये है, ये निकला है, और ऐसे ऐसे तूने पूजा करना, तब वो गुरु पूजा करता। चाहे वो खेल करना हो, हंक पूजना हो, मशान पूजना हो, छल पूजना हो कहीं, और देवी देवताओं की पूजा जो करता था गुरु करता था। आजकल गुरु है छुट्टी में, और डांगर लोग जो है अपनी मन मर्जी करे रहे ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है।
अच्छा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, किसी का भी भला हो। और हमारे जो है जितने भी देव डांगर हैं, जितने भी हमारे जो है डंगरिया हैं, आसन लगाते हैं, पूज करते हैं, मैं सबका मान करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, सबका इज्जत करता हूँ, सबको सिरे ढोक लगाता हूँ, पयान लोट लगाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पर्च जो है होती है पूजा, ज्ञान का होता है गुरु, और पर्च भी जो है हर देवता के नहीं लगते हैं। अब ऐसा है, मैं पुछार हूँ, मैं भी गद्दी लगाता हूँ, पूज करता हूँ, क्योंकि पूछ कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, मतलब जैसे कि कोई गुरु जो है पूछ कर सकता है, कोई देव डांगर पूछ कर सकता है, भलाई का काम है, पूछ करना कोई गलत नहीं है, जहाँ से भला कर रहा है कोई भी कर सकता है। इस मेरे कहने का मतलब था कोई भी कर सकता है भलाई। तो आप पूछ करिए। पूछ करने का मतलब होता है कोई दुखी आपके पास आ रहा है, आप दरबार लगा रहे हैं, आप पूछ कर रहे हैं, आप आसन लगा रहे हैं, चाहे आप पे देव अवतार होके आप बता रहे हो या अपना भक्ति से ही आप बता रहे हो, ठीक है। तो आप जैसे पूजा कर रहे हो, आपके पर्चे लग रहे हैं, अच्छी बात है। जैसे मैं भी पूछ करता हूँ, मैं भी दरबार लगाता हूँ, मेरे पास सुबह से शाम तक माना 50 आ रहे हैं या 25 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, उसमें से सबको पर्चे नहीं लगता है भाई। या आपके ही पास आ रहे हैं, आपके पास भी हज़ारों आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, सैकड़ों आ रहे हैं, तो उसमें भी सबको पर्चे नहीं लगते, एक के पर्चे सबको नहीं लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े पुछार मैंने देखे हैं, बड़े बड़े दरबारी मैंने देखे हैं, बड़े बड़े गद्दी लगाने वाले मैंने देखे हैं, वो तक फेल हो जाता है, क्योंकि हर देवता हर किसी से नहीं मानता है। तो ऐसा होता है, कभी क्या होता है, जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, हल्का फुल्का डांगर होता है या भक्त होता है, अपने देवी देवताओं की पुजारी होता है या कुछ भी है, देवी देवताओं को जो मानता है, वो एक भभूति लगा देता था अपने इष्ट के नाम पर, और कैसा कैसा दुखी, 12 वर्ष का दुखी से हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा खासा पुजारी, अच्छा खासा गुरु जो है फेल हो जाता है। तो ये देवताओं की माया है, हवा है, देवता तो हवा के रूप में आता है, हवा के रूप में जाता है, लेकिन देवता की हवा किस तरफ चली है कोई नहीं जान सकता है। तो देवता की लटक है, और किसके पर्चे कब लग जाए ये भी कोई नहीं कह सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि सबको मेरे पर्चे लगेंगे, सब मुझसे ही ठीक होंगे, ये भी गलत है। सुबह से शाम तक मेरे यहाँ कितने आ रहे हैं, उसमें से कितने ठीक हो रहे हैं, ठीक है, जितने ठीक हो रहे हैं वो भी भला है, जितने नहीं हो रहे प्रभु आपका भी भला हो। मुझसे ठीक नहीं हो रहा, अगले से ठीक होगा, अगले से नहीं होगा, अगले से ठीक नहीं होगा, क्योंकि घूमना जरूर पड़ेगा। क्योंकि एक से अगर पर्चे नहीं लगते हैं ना, तो आदमी कई जगह घूमता है। क्यों घूमता है? जब कोई मुझसे ठीक नहीं होगा तो दूसरी के पास जाएगा, दूसरे से ठीक नहीं होगा तीसरी के पास जाएगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप जो है पूछ कर सकते हैं। हाँ, अगर मुझसे पर्चे लग रहे हैं, पर्चे आपने देखा नहीं है, तो फिर आप दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, फिर तो ये गलत है, देवता का भी अपमान है, गुरु का भी अपमान है, और आपको पर्चे कहीं भी से भी नहीं लगेंगे। उसके बाद मैंने जब आपसे बोला है कि आप 5 दिन देखिए, पहले जो होता है 5 दिन 10 दिन के ही पर्चे होते हैं, मैंने कहा कि 5 दिन 10 दिन आप देखिए, उसके बाद आप मेरे पास आइए। हाँ, पर्चे लग गए हैं तो ठीक है, फिर पूरी कार्रवाई यहीं से होगी। अगर पर्चे नहीं लग रहे हैं तो भाई 2-4 दिन देखिए, उसके बाद दूसरे के पास आप जाइए, यही होता है। और जाने भी पड़ेगा। पर्चे एक से लगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पर्चे एक से नहीं लगते हैं, हर किसी को अलग अलग देव डांगरों से पर्चे लगते हैं। तो हम लोगों ने, वो दूसरे होता है विश्वास, ज्ञान का गुरु, पर्च का देवता, और जो है सेवा का मेवा, भक्ति का फल। और जो है हमें पर्चे विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास के ही पर्चे हैं, पर्चे के ही विश्वास है, ऐसा भी होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। तो हमारे आजकल जो मेरे मन में थी बात, वो मैंने बता दी है आपको। फिर वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करें, और मैं सबके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ, उत्तर नहीं दे पाता हूँ, लेकिन कमेंट बहुत ज़रूरी है, मैं सबके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ आपके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, सिरे ढोक पया लोट, पया परा जिहा बाटवी, कलेज में काकुर, जय माता की।